हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस हैंड का एनालिसिस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी फ़ी डिटेल और साथ में ईमेल आईडी दी हुई है। अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हैंड का एनालिसिस। तो ये 39 ईयर्स ओल्ड एक लड़की का पाम है। तो आज मैं इनके हाथ का एनालिसिस करने जा रही हूँ। तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। तो इनके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये वैसे तो इंडिया से हैं पर इस वक्त ये यूके में रह रहे हैं। तो यहाँ के नहीं हैं तो यूके में रहते हैं। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि फ़ॉरेन अगर जाना है, किसी को फ़ॉरेन जाना है तो उसकी क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं इस वीडियो में। तो और आगे इन्होंने ये पूछा है, एक मिनट। तो इन्होंने ये कहा है, यहाँ पे मैंने इनसे पूछा था एक्चुअली कि क्या आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टूटा है। तो उन्होंने कहा हाँ, 2 टूटे हैं। तो ये भी मैंने इनके हाथ पे देख लिया था। और उसके बाद इन्होंने अपनी मैरिज और साथ में करियर के बारे में ही पूछा है मुझसे। तो अभी देख लेते हैं इनके हाथ पे कि इनकी मैरिज का और करियर का कैसा रहेगा आने वाले टाइम पर। जो इनकी मैरिज के लिए इनका क्वेश्चन है वो पहले मैं इनको बता देती हूँ। तो देखिए इनकी जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो माइंड लाइन है, ये देखिए जो इनकी माइंड लाइन है, एक ये जा रही है और फिर ये टूट रही है और फिर ये ऐसे करके कुछ बना रही है। तो ऐसे में साफ पता चलता है कि इनके 1 से 2 रिलेशनशिप जो होंगे वो टूट जाएंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टूटेंगे। तो ये एक इंडिकेशन है इनके हाथ पे। और जो इनकी यहाँ पे जो इनकी मैरिज लाइंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये इनकी मैरिज लाइंस हैं, ये पहली है और ये दूसरी है। तो दूसरी जो मैरिज लाइन है वो डिस्टर्ब्ड है। एक तो वो थोड़ी थिक है, यहाँ से देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा थिक है। और दूसरा वो फोक बना रही है, लास्ट में आके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो ऐसी वाली जो मैरिज लाइन होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये पक्का डाइवोर्स करवाती है, या फिर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोनों सेपरेट रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक किसी रीज़न की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई की वजह से, जैसे किसी के हस्बैंड आर्मी में है तो वो मतलब अपने जॉब पे चले जाएंगे तब भी वो सेपरेशन टाइप ही हो जाता है। या फिर किसी के हस्बैंड है वो बाहर कहीं अब्रॉड में रह रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो जो वाइफ है वो इंडिया में है या फिर किसी और कंट्री में, तो वो अलग उस तरह से भी रह सकते हैं। तो ये जो लास्ट में इनके ये जो डिवाइड हो रही है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये इनकी जो मैरिज लाइन है ये अच्छी नहीं है। हाँ, जो दूसरी वाली है ये वाली, ये मुझे अच्छी लग रही है। ये काफ़ी अच्छी है, ये बिल्कुल एकदम ठीक है, ना कहीं से ज़्यादा पतली ना मोटी, तो बिल्कुल ठीक पोजीशन में है। तो इसकी कंडीशन अच्छी है। हल्का सा यहाँ से एक मुझे लाइन दिख रही है, पता नहीं ये इम्प्रेशन है किसी लाइन का या फिर सच में कोई लाइन है यहाँ पे, तो लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही है। तो इनकी जो ये एज रहेगी, इस वक्त ये 29 एज के हैं, तो फिर मुझे लगता है ये इनकी एज बिल्कुल परफेक्ट है शादी के लिए। क्योंकि ये वाली जो मैरिज लाइन है इनकी, ये यही एज दिखा रही है इनकी। 29 नहीं तो 30 की एज तक इनकी शादी ज़रूर हो जानी चाहिए। और ये वाली जो इनकी मैरिज रहेगी, अगर इन्होंने लेट कर दिया तो इनकी शादी ऑब्वियसली फिर लेट एज में होगी। फिर इनकी शादी काफ़ी लेट एज में 35 के बाद होगी, जो ये वाली लाइन जो इनकी है उसमें हो सकती है। लेकिन ये वाली लाइन डिस्टर्ब्ड है, तो इस एज में मुझे जहाँ तक लगता है इस एज में इनको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर होगी तो वो डेफिनेटली डाइवोर्स हो ही जाएगा इनका। लेकिन अगर इस एज में ये शादी कर लेते हैं तो फिर वो ठीक रहेगा, फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस एज में शादी होती है इनकी। तो ये इनकी जो एज है वो परफेक्ट है शादी के लिए। तो ये रहा इनका क्वेश्चन। और उसके बाद हाँ, झगड़े वगैरह तो होते ही रहेंगे। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिसमें झगड़े ना हो, तो वो चलता रहेगा थोड़ा बहुत। तो बाकी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाली जो मैरिज लाइन है इनकी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इनके हाथ को ओवरऑल देख लेती हूँ और बाद में चल के मैं इनके करियर के बारे में भी बताऊँगी। अभी हम पूरा हाथ देख लेते हैं इनका। तो इनका सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, इनका थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा थंब है। ऐसे थंब वाले लोग जो होते हैं वो हाई पोजीशन हासिल करते हैं अपनी लाइफ में। तो वो इनका जो थंब है दिखा रहा है कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग थंब है इनके पास। तो विल और लॉजिक पार्ट दोनों जो हैं वो भी मुझे अच्छे लग रहे। लॉजिक पार्ट ज़्यादा
बड़ा है इनका, तो एक जगह बैठ के काम करना इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जैसे ऑर्डर्स देना, बैठ के काम करना, जैसे बैंक वगैरह की जॉब होती है वो वैसी होती है कि एक जगह बैठना ही पड़ता है आपको, और आप वहीं बैठे बैठे ही काम करते हो। आप अपना जो कंप्यूटर के आगे बैठ के सारा काम करना होता है वो बैठ के करने वाला काम है। इन्होंने मुझे बताया कि ये बुक्स भी, ये यूके में पढ़ रहे हैं और बुक्स भी लिखते हैं, तो वो भी जो बुक्स लिखने वाला काम है वो भी सेम इनके हाथ के लिए ही है। जैसे इनका हाथ जो है रेक्टेंगल शेप में है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दिमाग वाला काम ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े वो वैसा वाला काम करते हैं, तो उसी में उनको सक्सेस भी मिलती है। तो इनका जो ये हाथ है परफेक्ट है पूरा, इस वक्त जो ये कह रहे हैं बुक्स लिखने वाला जो ये काम करे, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो आगे चल के इनका क्या है वो मैं नहीं जानती हूँ, बट हाँ जो भी ये करेंगे इनको उसी के ही अकॉर्डिंगली काम करना है, अपने हाथ के अकॉर्डिंगली, तो ही ये सक्सेस पा सकते हैं। तो रेक्टेंगल शेप का हाथ आपको दिखेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा हाथ है। एक लेडी, एक लड़की के पाम के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से ये अच्छा पाम है इनका। मतलब अगर इनको थोड़ा फिजिकल वर्क भी करना पड़े तो वो भी ये कर सकते हैं। इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है ऐसे लोगों के हाथ में। तो जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी शॉर्ट हैं, तो ऐसे शॉर्ट फिंगर वाले लोग जो होते हैं वो जल्दी जल्दी काम करना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा काम में डिले करना पसंद नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बड़ी बार एग्जांपल देके के बताया अपने वीडियोस में कि शॉर्ट फिंगर वाले लोग जैसे कहीं कुछ खरीदने जाना है तो वो फटाफट से ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम ज़्यादा वेस्ट करना उनको पसंद नहीं होता, हर काम को फटाफट से करना वो अच्छे से, मतलब फटाफट से हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो उनको वो अच्छा लगता है। डिसीजन भी बहुत जल्दी ले लेते हैं ऐसे लोग, तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। लेकिन इसमें बुरी बात ये आ जाती है कि कभी कभी उनको इस बात से नुकसान भी हो जाता है कि वो बिना सोचे समझे या क्विक डिसीजन लेने की वजह से उनके कभी कभी डिसीजंस जो होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं। तो ये इनके हाथ पे है। इनकी जो जुपिटर फिंगर है वो थोड़ी सी क्रुक है, तो ऐसे फिंगर वाले लोग जो होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी होती है, और उनका थंब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी रहेगी इनके अंदर। तो ये वैसे भी अपने फ्रेंड्स वगैरह में अगर होंगे तो जैसे 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो ये सबसे आगे रहेंगे। मतलब जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं जाना है घूमने या कुछ करना है, तो ये ज़्यादा बोलेंगे हम वहाँ चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो, तो ये ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जैसे गाइड करते हैं या फिर जैसे बोलते हैं कि नहीं हमको ये नहीं ये करना चाहिए, तो इनके अंदर वो चीज़ है। तो क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ इनके हाथ से पता चल रही है कि ये लीडर टाइप है थोड़े से, तो वो चीज़ अच्छी है इनकी बहुत ज़्यादा। और फिर सैटर्न की फिंगर सीधी खड़ी है और सन की हल्की सी सैटर्न पे ढल रही है, और छोटी फिंगर भी सन के ऊपर ढल रही है। तो ऐसे मुझे इनके हाथ से ये देखने को मिल रहा है। जुपिटर भी क्रुक है, तो इनका जो लाइफ में मेन फोकस है वो पैसा रहने वाला है। तो ये मतलब अपनी लाइफ में इनको ये है कि मुझे पैसा कमाना है बहुत सारा, तो इनके दिमाग में ये ज़्यादा जो बात है ये सबसे ऊपर है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके साथ ये रहता है कि वो पैसा कमाने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। छोटी फिंगर भी हल्की क्रुक है, तो ये मरकरी की पावर को बढ़ा देती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ईजिली चीज़ों को समझ लेते हैं और करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कहीं पे कोई जाता है जॉब करने, उसको अगर महीना लगेगा कोई काम सीखने में, तो ये वो काम 15 दिन में सीख जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, तो ये क्वालिटी भी इनके अंदर है। तो अब हम इनके माउंट्स देख लेते हैं। माउंट्स में इनका मर्करी माउंट अच्छा है, डेवलप्ड है। तो मर्करी माउंट अगर इनका अच्छा है तो ये बिज़नेस में जा सकते हैं आने वाले टाइम पर, तो बिज़नेस कर सकते हैं। तो बाकी हम इनकी हेडलाइन से देखेंगे कि जॉब वगैरह का क्या रहेगा। लेकिन मर्करी माउंट अगर अच्छा है तो लिखने का काम ये कर रहे हैं, तो लिखने का काम जो है वो मर्करी से जुड़ा होता है। तो हम देखेंगे माउंट के ऊपर कोई साइन अगर बन रहा है, तो छोटी छोटी लाइन्स तो बहुत सारी हैं, तो ये दिखाती हैं कि लिक्विड मनी की कभी भी इनको कमी नहीं रहेगी। कभी भी इन्होंने कुछ भी लाइफ में करना है, इनको लिक्विड मनी चाहिए तो इनके पास रहेगी, या फिर कहीं ना कहीं से अरेंज ज़रूर हो जाएगी। तो ये इनके साथ बात रहती है कि ये लाइंस होना बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये हीलिंग लाइंस भी होती है। ऐसे लोग बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं, तो ये भी इनमें क्वालिटी रहती है। बाकी मुझे मर्करी पे अभी माउंट पे कोई भी साइन नहीं दिख रहा है बनता हुआ। तो ये था इनका मर्करी माउंट। और सन माउंट जो है इनका बहुत ही अच्छा है, सन माउंट ने अच्छी जगह ली हुई है। सन फिंगर भी इनकी
लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं। एक तो इनकी फिंगर्स शॉर्ट हैं, तो दूसरा इनकी ये चीज़ भी आ गई कि ये रिस्क टेकिंग नेचर इनका रहेगा। इससे क्या होगा कि ये रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ों में। जैसे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो एक जॉब जैसे शिफ्ट करना, दूसरी जॉब पे जाना, मतलब इस तरह का इनका रहेगा। तो इनको उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सन माउंट अच्छा है तो इनको जो रिकॉग्निशन है अपने काम की वो भी मिलेगी, और रिस्पेक्ट वगैरह भी इनको अपने काम के लिए मिलेगी। और सन माउंट के ऊपर अगर मैं देखूं साइन वगैरह, तो काफ़ी 2-3 सन लाइंस मुझे यहाँ दिख रही हैं, और साथ में यहाँ से भी लाइंस जो हैं ऐसे ऐसे करके कुछ पैटर्न बनाए, तो ये स्टार का कुछ फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे। तो सन माउंट पे स्टार अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है लाइफ में, और साथ में रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि सन माउंट यही चीज़ देता है, पैसा देगा, रिस्पेक्ट देगा, अपने काम को लेके रिकॉग्निशन मिलती है। तो ये सब चीज़ें इनके सन माउंट पे जो है वो इनको मिलेंगी, क्योंकि ये स्टार साइन बन रहा है। देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्टार साइन बन रहा है काफ़ी सारी लाइंस को मिला के, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक इनका इस तरफ एक लूप भी बन रही है, जो कि इंडस्ट्रियल लूप कहा जाता है। ऐसे लोग काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं बिजनेस में, उनकी सेंस बहुत ही अच्छी रहती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ गई कि मतलब इंडस्ट्रियल लूप जो यहाँ बन रहा है। उसके बाद सन माउंट पे अगर हम देखें तो कोई और साइन है, बहुत ही बड़ा साइन आपके सन माउंट पे ऑलरेडी बन चुका है, वो है स्टार साइन। तो स्टार साइन तो सबका मैं आपको बता दूं कि जितने भी साइन होते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, फिश साइन, ये सबसे ऊपर है। तो ये साइन अगर आपके हाथ पे आ गया तो बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता किसी और साइन की ज़रूरत है आपको, अगर ये साइन आ गया तो वैसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल साइन भी बन रहा है, और स्क्वायर साइन तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे हल्के हल्के बन रहे हैं, हल्के हल्के नीचे से, लेकिन मुझे कंप्लीट नहीं लग रहे हैं। तो एक ट्रायंगल साइन बन रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह रहेगी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप खरीदोगे, आने वाले टाइम पर प्रॉपर्टी आपकी अपनी होगी। और सन माउंट पे ज़्यादा कुछ नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हम दूसरी इमेज पे चलते हैं, मे बी वहाँ कुछ दिख जाए। तो ये जो हाथ है इनका, ये पाउडर लगाया हुआ हाथ है। तो यहाँ पे मैं एक साइन देख रही हूँ, जो कि एक साइन ऐसे काइट साइन जैसा बन रहा है। ये फॉरेन फेम वगैरह देता है, जैसे ये फॉरेन में है, यूके में है, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मे बी वहाँ पे ही काम करें अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। तो ये साइन इनको वो फॉरेन फेम वगैरह देगा आने वाले टाइम पर। और कोई सन माउंट पे मुझे कोई भी साइन नहीं लग रहा है। तो ये इनका सन माउंट था। और अब सैटर्न में हम देखते हैं क्या क्या साइंस हैं सैटर्न माउंट पे। खड़ी लाइन होनी चाहिए, खड़ी लाइन है यहाँ पे, काफ़ी सारी खड़ी लाइन है। सैटर्न माउंट पे खड़ी लाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही लाइंस जो होती हैं वो आपकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं होने देती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये खड़ी लाइंस भी हैं इनके यहाँ पे सैटर्न के माउंट पे। और एक फ़िश बन रही है, ये देखिए एक फ़िश बन रही है। तो ये फ़िश भी जो है ये भी बहुत अच्छी है पैसे के मामले में। तो फिश बनना सैटर्न पे मतलब पैसा। तो पैसा जो है वो तो आता ही रहेगा, उसका फ्लो नहीं कम होगा, नहीं ना ही बंद होगा। तो ये साइन ये दिखाता है। और स्क्वायर साइन है, छोटे छोटे स्क्वायर साइन, बहुत छोटे छोटे स्क्वायर साइन, मतलब आपका जो पैसा है वो प्रोटेक्ट रहेगा। जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये इंडिकेशन हुई कि वो आपका पैसा कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाएगा, ना ही कहीं पे आपका पैसा जो है जैसे कोई ठग लेगा या कुछ उस तरह से उन चीज़ों को ये प्रोटेक्शन देगा। और साथ में आपकी हेल्थ जो है वो भी इन स्क्वायर साइन की वजह से प्रोटेक्टेड रहेगी। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो छोटी मोटी ही रहेगी या टेम्परेरी रहेगी। वो प्रॉब्लम आपकी मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, या फिर वो अब कोई प्रॉब्लम आ गई तो अब वो पूरी तरह वो तब ख़त्म करके ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो स्क्वायर साइन आ जाते हैं सैटर्न के भी नीचे, ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं पैसे की और साथ में हेल्थ की। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है आपका सैटर्न माउंट के नीचे। और सैटर्न माउंट दबा होना चाहिए, दबा है क्योंकि सैटर्न की फिंगर के अकॉर्डिंगली इसका जो इसकी ये जो जितना डिवेलप्ड हुआ है वो एकदम ठीक है।
और जुपिटर जो माउंट है आपका वो भी बहुत अच्छा है। जुपिटर माउंट आपका अच्छा डेवलप्ड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पे जो साइंस है, क्रॉस साइन है, ये काफ़ी बड़ा क्रॉस है। इतना बड़ा क्रॉस साइन नहीं अच्छा होता जुपिटर पे, छोटे छोटे क्रॉस साइन हो तो वो बहुत अच्छे होते हैं। ये जो क्रॉस साइन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जैसे रिलेशनशिप में मतलब झगड़े वगैरह कराता है। तो ये क्रॉस साइन नहीं अच्छा है जुपिटर पे। और स्क्वायर साइन बनते हैं आपके जुपिटर पे जो कि बहुत अच्छे होते हैं। स्क्वायर साइन अगर बन जाए तो इसको टीचर स्क्वायर कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी बात बहुत अच्छे से दूसरे को समझा सकते हैं। और जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं वो अच्छे से उस प्रोफेशन को अगर ये स्क्वायर साइन आ गया तो बहुत अच्छे से वो अपने उस प्रोफेशन को कर पाते हैं। टीचर्स के हाथ पे टीचर स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर वो उस प्रोफेशन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाथ पे स्क्वायर साइन है, जुपिटर पे टीचर स्क्वायर है तो आप टीचर ही बनोगे, ऐसा नहीं होता है। जिनके भी हाथ में ये साइन होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपनी बात अच्छे से दूसरे को समझा पाते हैं। और ये जो साइन होता है, स्क्वायर साइन मतलब प्रोटेक्शन, चारों तरफ से प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन देता है, जो भी आप खाते हो ये उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने देता है। जुपिटर अगर आपका अच्छा है और स्क्वायर साइन भी उसके ऊपर हैं तो वो क्या होगा कि अगर आप जो भी कुछ खाओगे, जैसे आजकल सब कुछ मतलब जंक वगैरह सारे खाना बहुत पसंद करते हैं, और कुछ भी अगर आप खा लेते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। तो आप मतलब किसी भी तरह का खाना खाओगे तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। पेट की प्रॉब्लम जैसे होती है वो थोड़ी उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को ये ऐसे लोग बड़े फूडी भी होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है खाना खाना। वो मतलब तरह तरह के खाना खाना उनको बड़ा पसंद आता है, और खाना अच्छा पकाते भी हैं। जो लेडीज़ होती हैं उनके हाथ में जुपिटर अच्छा हो तो वो बहुत अच्छा कुक करती हैं। जेंट्स के हाथ में भी ऐसा होता है, आदमियों के हाथ पे अगर उनका भी जुपिटर अच्छा है तो वो भी कुकिंग में उनको भी इंटरेस्ट होता है, और साथ में वो भी अच्छा तरह तरह का खाना उनको भी खाना पसंद होता है। तो जुपिटर बहुत अच्छा है। रिंग ऑफ सोलोमन भी है, ऐसे लोगों को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फेथ होता है, बहुत सारी। और ये जो रिंग ऑफ सोलोमन है ये आपको निष्ठावान बनाती है अपने काम के लिए। जैसे ऐसे लोगों के पास अगर काम आता है तो वो पहले प्रेफरेंस अपने काम को देते हैं, तो उसके बाद वो कोई और काम करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन पहले वो अपना काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग इस तरह के होते हैं। और आपके जुपिटर पे खड़ी लाइंस हैं, बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत सारी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जुपिटर पे भी खड़ी लाइन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग जो होते हैं एम्बिशियस होते हैं और अपने एम्बिशन को पूरा भी करते हैं आने वाले टाइम पर। तो ऐसे लोगों का जो एम्बिशन होता है वो एक टाइम पर आके अपनी लाइफ में वो पूरा कर ही लेते हैं। और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं हम कि बड़ी लंबी लंबी यहाँ से हमें लाइंस दिख रही है, ये एम्बिशन लाइंस होती हैं। तो ऐसे लोगों के एम्बिशंस होते हैं लाइफ में, और वो अपने एम्बिशन के पीछे भागते रहते हैं जब तक वो उनको अचीव ना कर लें। तो आपके हाथ पे भी ये लाइंस हैं जो कि आपको अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव कराने में हेल्प करेंगी। और आपका जुपिटर माउंट सारा, कोई भी ऐसा कुछ बैड साइन वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ इस क्रॉस के अलावा। तो ये क्रॉस मैंने आपको बता दिया रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है, तो लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है आप सोचो कि कुछ ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप या डाइवोर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लड़ाइयाँ वगैरह झगड़े वगैरह करवाता है ये, और कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं आपके इनर मार्स की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। ऐसे जिनका ऐसे वाला मार्स होता है वो लोग एग्रेसिव होते हैं, एग्रेशन होता है उनके अंदर अपने काम को लेके। जैसे कोई भी काम वो शुरू करने वाले होते हैं उनके अंदर उस चीज़ के लिए एग्रेशन होता है, तो वो उस काम को करने स्टार्ट बहुत अच्छे से करते हैं। और अगर आउटर मार्स अच्छा ना हो तो वो उस काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन ख़त्म मतलब उनको थोड़ी देर के बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपका जो आउटर मार्स है वो बहुत अच्छा है, डिफेंसिव मार्स। तो आप जब भी कोई काम स्टार्ट करोगे तो उसको आप कंप्लीट करोगे, मतलब आप उसको अधूरा नहीं छोड़ोगे, ना ही आपका इंटरेस्ट खत्म होगा उसके अंदर से। आप उस काम को अच्छे से पूरा करोगे। तो ये दोनों चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिनका आउटर मार्स अच्छा नहीं होता, डिफेंसिव, तो वो उस काम को पूरा नहीं करते हैं, बीच में ही छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर वो तीसरा कर लेते हैं। ऐसे उनको एक काम पे वो टिक नहीं पाते हैं, तो वो उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट होता है। तो लेकिन आपके हाथ में ये अच्छा है कि आपके दोनों मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से कि आप अपना काम जो भी स्टार्ट करोगे वो पूरा करोगे। तो आपके इनर मार्क्स में कोई भी मुझे ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है कि जो ख़राब है या कुछ अच्छा नहीं है, सब अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे
छोटी सी एक लाइन है ऐसे करके। ये लाइंस थोड़ा सा गुस्सा मतलब बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सेल बना देती हैं। गुस्सा आने पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसके ऊपर, तो वो आप ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका कोई रिलेशन ख़राब हो सकता है आपके गुस्से की वजह से। तो आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको लगे कि कुछ लड़ाई वड़ाई होने वाली है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, तो आप उठ के वहाँ से चले जाओ। यही सबसे बेस्ट इलाज है इस चीज़ का। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपका आउटर मार्स भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, तो ये आपको एनर्जी देगा काम को ख़त्म करने की। और साथ में जो आपकी ये सन फिंगर मैंने आपको बताया कि लंबी है और आप रिस्क टेकिंग नेचर के हैं, लेकिन ये डिफेंसिव मार्स अच्छा होने की वजह से वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, आप थोड़े से डिफेंसिव भी हो जाओगे, तो वो ये चीज़ आपको उस चीज़ से बचाएगी। तो अब आपका वीनस माउंट देख लेते हैं। वीनस आपका अच्छा है, अच्छा डेवलप्ड है, लेकिन आपके जो इनर मार्स ने बहुत ज़्यादा जगह घेर लिया, उस वजह से वीनस को कम मिल रही है। तो वीनस माउंट आपका ठीक ठीक है। इस पे काफ़ी सारी लाइंस है छोटी छोटी, जो कि दिखाती है कि लग्जरी है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। पर ये लाइंस जो होती हैं कभी कभार आपको लेज़ी भी बना देती हैं। तो ऐसे जिनके हाथ पे ज़्यादा लाइंस आ जाए वीनस पे, तो उनको ये करना चाहिए कि सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम जाएं या फिर वॉक पे ही चले जाएं सुबह उठ के। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए अपने आप को एक्टिव रखना पूरे दिन के लिए, वरना वो लेज़ी हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। और साथ में आपके वीनस पे खड़ी लाइंस भी हैं, काफ़ी पतली पतली हैं लेकिन काफ़ी सारी हैं। तो ऐसे लोग जब भी, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोई भी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे इन लाइंस की वजह से। जैसे आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर पाऊंगी या नहीं, कि वो मतलब जैसे किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्लियर हो पाएगा नहीं, तो डेफिनेटली हो पाएगा बिकॉज ऑफ दीज लाइंस, क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइंस है, बहुत सारी हैं। तो ये होना बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर जब भी आती हैं तो जो लोग जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं उनको अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, अगर वो 100 रुपीज़ अगर मतलब उसको मिलने हैं, तो उसमें से 80 तो ज़रूर मिल ही जाएंगे उसको, या पूरे के पूरे 100 ही मिल जाएंगे। मतलब आपके पैसे जो हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पैसे, जो भी आपने काम किया उसके पैसे आपको नहीं मिले, वो ज़रूर मिलते हैं अपने काम के पैसे। ये लाइंस वो भी चीज़ देती है। तो वीनस आपका अच्छा है। और अब हम चलते हैं मून के ऊपर। मून माउंट जो आपका है वो भी ठीक है, अच्छा है। तो मून माउंट जो है उसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस है जो कि ट्रैवल लाइंस होती हैं, और वो टच कर रही हैं अपनी फेट लाइन को। तो यहाँ से जाके ऐसे करके ऊपर जा रही है एक लाइन, तो फेट लाइन को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉरेन जाओगे, बाहर जाओगे, तो आप वहाँ जाके पैसा भी कमाओगे। तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप उधर ही रहोगे और उधर ही कुछ ना कुछ करोगे। आप वापस इंडिया मुझे नहीं लगता आप आओगे, आप उधर ही रहोगे, आप उधर से ही मतलब आपकी अर्निंग्स वगैरह जो है उधर से ही होंगी। तो यहाँ पे मून माउंट पे आपके देख रही हूँ कि हल्का सा ऐसे करके एक स्क्वायर साइन भी बन रहा है। तो स्क्वायर साइन बन जाए मून माउंट पे तो बहुत ही अच्छा है। फॉरेन में आप प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हो, और साथ में आपका जो भी स्टे है वहाँ पे जितनी भी देर का, या फिर लाइफ लॉन्ग अगर आपने वहीं पे रहना है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक चीज़ गई। और उसके बाद मून माउंट आपका अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है। यहाँ से भी लाइंस काफ़ी सारी उठ रही हैं ऊपर, जो कि दिखाती हैं फॉरेन कनेक्शन को। तो हमने आउटर मार्स आपका देख लिया। तो अभी हम देखेंगे आपकी लाइंस को। तो आपकी जो लाइंस है, सबसे पहले तो हार्ट लाइन आ गई। आपकी हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होके इधर आ रही है, और एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है हार्ट लाइन के ऊपर, और एक छोटा सा यहाँ पे। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखा रहा है। तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी रहेगी। अगर आप बाहर रहोगे तो बाहर भी आपकी प्रॉपर्टी रह सकती है, इंडिया में भी आप ले सकते हो। तो आपकी हार्ट लाइन जो है अच्छी, मतलब कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो बड़ी अच्छी है। कोई भी आइलैंड नहीं दिख रहा है मुझे बना हुआ। तो अगर आपका मैं दूसरा हाथ देखूं जिस पे आपने इंक नहीं लगाई है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका हाथ है इंक के बगैर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा कुछ मतलब ना ही ज़्यादा डार्क है, ना लाइट है, ना कहीं पे कोई आइलैंड है। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं उनकी मतलब कि वो उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होने के डिसीज़ होने के कम चांसेस रहते हैं, और उनकी हेल्थ उस हिसाब से ठीक रहती है। तो हार्ट लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जा रही है। तो आप जो हो, तो आप ना ही किसी का नुकसान होने देते हो, ना अपना कराने देते हो। जैसे कि पैसों का जो लेन देन होता है, ऐसे लोग बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, बड़े बैलेंस्ड होते हैं, ना अपना नुकसान करते हैं ना दूसरे का होने देते हैं। तो इस तरह के नेचर के आप हो। तो आपकी हार्ट लाइन जो है वो ठीक है, अच्छी है।
और उसके बाद आपकी आ गई माइंड लाइन। तो माइंड लाइन एक तो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो आपकी जो माइंड लाइन है वो इस तरह से है कुछ, और एक यहाँ से, तो आपकी डबल माइंड लाइन है। डबल माइंड लाइन वाले लोग बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। डबल माइंड लाइन होना मतलब कि आपके हाथ पे एक बहुत बड़ा साइन होने के बराबर है। आप जब भी कुछ भी करोगे अर्निंग करना अपनी, तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी फेट लाइन देख के मैं बताऊंगी कि कौन सा टाइम होगा जब आप बहुत अच्छा अर्न करना शुरू हो जाओगे। तो डबल माइंड लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा लकी लोग होते हैं जिनकी होती है। जब भी उनकी फेट लाइन साथ देती है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करते हैं। तो बट आपकी जो माइंड लाइन है वो टूटी हुई है, जिससे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगी। जब भी मतलब आपके अभी 2 रिलेशनशिप टूट चुके हैं तो ठीक है, अब इसके बाद आप जब आपकी जो शादी है उससे पहले आपके एक या 2 रिलेशनशिप टूटना बड़े ज़रूरी थे, वरना ये डाइवोर्स भी करा सकती थी। तो लेकिन अब वो चीज़ हो चुकी है, तो ठीक है। अब जो भी आप जिससे भी आप शादी करोगे उसके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, क्योंकि 2 टूट चुके हैं ऑलरेडी पहले से, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो माइंड लाइन आपकी है वो काफ़ी अच्छी शार्प है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप चीज़ों को अच्छे से याद भी रखते हो। मतलब जो भी आप पढ़ाई वगैरह जो करोगे वो बड़ी अच्छे से करोगे, क्योंकि आपकी माइंड लाइन दिखा रही है हमें कि आपका मतलब याद रखने की शक्ति आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इंटेलिजेंट भी आप हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो बाकी माइंड लाइन, डबल माइंड लाइन जो है वो आपको फ़ायदा देगी आने वाले टाइम पे, जब भी आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी होगी। तो ये चीज़ है माइंड लाइन की। और माइंड लाइन आपकी जो है वो मुझे शॉर्ट लग रही है। शॉर्ट माइंड लाइन वाले लोग जो होते हैं वो बिज़नेस में जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अभी आप लिख रहे हो बुक्स वगैरह, तो वो भी एक किस्म से उसी तरह का आ गया कि आप बिज़नेस में जाओगे। अगर आप अपना काम करते हो, आपका कोई बॉस नहीं है ऊपर, तो वो आपको उसमें प्रोग्रेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है आप जब भी आप अब अपनी पढ़ाई जब ख़त्म करो तो आप कोई बिज़नेस की तरफ जाओ, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है, तो और साथ में डबल माइंड लाइन है। डबल माइंड लाइन वाले लोगों को हमेशा अपनी पसंद की चीज़ करनी चाहिए, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जो भी आपका पैशन है किसी भी तरह का, आप वही फॉलो करो। आप कोई ये मत सोचो कि अब मैंने जॉब करनी है। अगर आपका मन नहीं है उसमें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा पैशन नहीं है, तो आप उसको मत करो। आपका जो भी पैशन है आप उसको फॉलो करो, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन आप वही चीज़ करना जो कि आपका पैशन है। तो ये बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपका यहाँ माइंड लाइन पे भी आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए यहाँ और यहाँ। तो प्रॉपर्टी वगैरह तो आपके पास बहुत सारी मुझे लगता है रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन पे भी आपके ट्रायंगल्स हैं जो कि प्रॉपर्टी दिखाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी। तो वो चीज़ भी आपके पास रहेगी। और अब आ गई आपकी लाइफ लाइन, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और ऐसे करके जा रही है। तो आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी अच्छी कंडीशन में है। मुझे कुछ भी गड़बड़ ज़्यादा नहीं लगी आपकी लाइफ लाइन में, काफ़ी अच्छी। यहाँ से थोड़ी सी सीधी है, फिर यहाँ से राउंड ऐसे करके आ रही है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहती होंगी। मतलब ऐसे में क्या होता है कि जो सीधी जहाँ से लाइफ लाइन आ जाती है वहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। तो आपको शायद इस एज में, आपकी एज 29 है, तो मे बी यहाँ पे हल्के फुल्के आपको हेल्थ इश्यूज़ तो चल ही रहे होंगे। तो सीधी होने की वजह से यही हो जाता है कभी कभार, जैसे काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस आ जाती है बॉडी में। मतलब उस हिसाब से जैसे कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर वो कुछ टाइम तक चलती है, फिर ठीक हो जाती है, तो ऐसे रहेगा। तो बाकी यहाँ पे एक मार्स लाइन है जो इस यहाँ तक आ रही है। तो मार्स लाइन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वो कम करके आपको देगी। तो मार्स लाइन अच्छी है यहाँ तक ही है, पर लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ लाइन भी राउंड में शुरू हो रही है। तो मार्स लाइन जब खत्म हो रही है तो उसके आगे आपकी लाइफ लाइन जो है वो राउंड शेप में आ रही है। तो राउंड शेप में बहुत अच्छी होती है। ऐसे जो राउंड शेप में लाइफ लाइन होती है उसमें क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब आगे उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ से कंपलसेट हो रही है। तो ये आपकी लाइफ लाइन जो है वो भी अच्छी, उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी अच्छी है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी जो फेट लाइन है, फेट लाइन आपकी देखना थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि एक तो यहाँ से पहले मुझे लगा कि ये ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे। तो ये जो था यहाँ तक का था, ये मुझे पहले मैंने सोचा कि ये नीचे से फेट लाइन शुरू हो रही है, बट आपकी एक काफ़ी ज़्यादा
बड़ी सी लाइफ लाइन से एक ब्रांच आपके मून माउंट पे आ रही है। तो ये दिखाती है क्लियर कि आपका फॉरेन के साथ कनेक्शन, वहाँ जाके रहना और वहीं पे बस जाना, ये चीज़ ये दिखा रही है। तो आपकी जो फेट लाइन है वो आपकी इसी जो ये ब्रांच है इसके ऊपर से उठ रही है। तो दूसरी फेट लाइन ऐसे जा रही है इधर से और ऐसे करके है कुछ। तो ये जो लाइन आ रही है लाइफ लाइन से, ये साफ दिखा रही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो ये इतनी अगर स्ट्रॉन्ग है तो कईयों की होती है लेकिन वो थोड़ी सी हल्की होती है, या छोटी सी ऐसे करके होगी, कुछ इस तरह से ऐसे आ जाएगी, ऐसे लाइन आ जाएगी, तो लेकिन होगी हल्की। तो लेकिन जो आपकी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि साफ दिखा रही है फॉरेन के साथ कनेक्शन और वहीं पे सेटलमेंट। तो चांसेस हैं 90% कि आप उधर ही सेटल हो जाओ। तो फेट लाइन मैं आपको देख रही हूँ कि यहाँ से शुरू हो रही है ऐसे, जो कि लाइफ लाइन को टच करके स्टार्ट हो रही है। तो ये भी एक कंफर्ट जोन दे देती है, और कंफर्ट जोन वाले लोग जो होते हैं अगर वो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं बाहर चले जाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप अपनी कंट्री से बाहर, आप पहले इंडिया में थे, उसके बाद आप यूके में चले गए, तो आपने वही चीज़ की, कंफर्ट जोन छोड़ा। ऐसे लोग लेकिन अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से दूर बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं। तो मैंने नहीं पूछा, मे बी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो यूके में, मैंने अभी इनसे ऐसा कुछ नहीं पूछा है। तो लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं उनको जैसे अपने कंट्री की बड़ी याद सताती है और उनको बड़ा मन करता है कि हम दोबारा वहीं वापस जाएं जहां हम पैदा हुए थे। लेकिन उनके लिए ठीक यही रहता है कि वो फाइनेंस के हिसाब से कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के हिसाब से उनको अपने बर्थ प्लेस में प्रोग्रेस नहीं मिलती है। जैसे कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ है या फिर आप लगा लो मुंबई में पैदा हुआ है, तो वो उधर ही जॉब कर रहा है, कंफर्ट जोन है, तो उसको नहीं नौकरी अच्छी मिलेगी, वो पैसा नहीं कमा पाएगा वहाँ पे। हाँ, अगर वो कहीं दूर चला जाए, जैसे नॉर्थ इंडिया चला जाए या फिर आगे पीछे कहीं अपनी बर्थ प्लेस छोड़ के आगे पीछे कहीं चला जाए, तो उसको उतनी ही प्रोग्रेस मिलती रहेगी, उतना ही वो उसका जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव्ड होती रहेगी, जितना वो दूर 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 जाता रहेगा अपनी बर्थ प्लेस से। तो कंट्री तो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस हो गया, काफ़ी दूर हो गया अपनी बर्थ प्लेस से। अगर इंडिया में आप पैदा हुए और तो आप यूके में जाके रह रहे हो, तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है ये। तो उतनी ही बड़ी आप लगा लो कि ग्रोथ आपको मिलेगी अपनी लाइफ में। तो वो आप मतलब वहीं पे हो तो अच्छी बात है। तो फेट लाइन जो है बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे दिख रही है यहाँ तक, और उसके बाद ये रुक गई है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होके भी ये रुकी हुई है, हल्की सी आप देख रहे हैं यहाँ तक है, और जो आगे शुरू हो रही है फिर वो हल्की सी माइंड लाइन के साथ टच होके आगे जा रही है। जब ये टच होती है फेट लाइन, अगर आपकी माइंड लाइन के साथ टच होके जाए, तो वो टाइम पीरियड बहुत टफ रहता है उस पर्सन की लाइफ में फाइनेंस के हिसाब से। तो ये जो 1.5-2 साल का टाइम होगा, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ होगा। मैं एज कैलकुलेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एज कैलकुलेशन की हुई है। ये जो यहाँ पे कटा, ये 35 के आगे पीछे है। तो ये 35 के आगे पीछे है, और ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये आप लगा लीजिए, ये है 40 की एज के आगे पीछे, 41। तो ये इस एज के आगे पीछे यहाँ पे कटा। तो यहाँ पे लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी एक फेट लाइन है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को। तो इसने थोड़ा सा वो डैमेज जो है वो कम कर दिया है। तो ये जो आपका टाइम रहेगा 40 से 41 की एज का, ये थोड़ा टफ रहेगा आपके फाइनेंशियल मतलब कि उसके हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा टफ रहेगा। तो लेकिन उसके बाद फिर 1-1.5 साल का टाइम रहेगा ऐसा। तो लेकिन उसके बाद फिर जो आपकी फेट लाइन है वो अच्छी कंडीशन में है, और ऐसे करके ऊपर जा रही है। और उसके बाद फिर काफ़ी सारी लाइंस हैं जो कि ऐसे, यहाँ पे फिश भी बन रही है और लाइंस भी हैं काफ़ी, और एक लाइन ऐसे करके भी जा रही है। आप देख रहे हैं ऊपर एक लाइन है जो कि इस तरह से इस तरफ देख रही है, सन की तरफ। तो ये भी एक फॉरेन कनेक्शन का ही इंडिकेशन दे रही है। तो हमारे पास 2 फॉरेन कनेक्शन के इंडिकेशन आ गए। तो ये आपकी फेट लाइन की रहेगी। बाकी आपका जो आप यहाँ से आपकी फेट लाइन शुरू हो रही है, तो ये एज रहेगी आपकी 30 की, या फिर आप लगा लीजिए अभी जैसे आपकी एज 29 है, तो 30 की एज में भी आप नेक्स्ट ईयर से आप स्टार्ट कर दो कुछ अर्न करना, बिजनेस स्टार्ट करो या फिर जॉब करो, तो यहाँ से आप अर्न करना शुरू कर दोगे। और उसके बाद से आपकी फेट लाइन जो है ऐसे करके जा रही है, और जो कि यहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो ओवरलैप कर रही है, ये दिखा रही है, ये हो सकता है आप या अपनी जगह चेंज करें,
और या तो फिर आप 35 की एज में आके या तो फिर आप इसके साथ साथ एक और बिज़नेस या जॉब या कुछ भी आप शुरू कर लें, मतलब जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस शुरू कर लें। तो ओवरलैप होती है तो यही दिखाती है कि आप या तो बिज़नेस चेंज करोगे या फिर आप नौकरी बदलोगे, तो ये भी आपका या तो आपकी जगह चेंज होगी। तो ये आपका दिखा रहा है 35 की एज के आगे पीछे ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि 40-41 की एज में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है आपकी फेट लाइन में, लेकिन उसके बाद सब कुछ स्मूथ चलेगा, अच्छा चलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी सन लाइन की। तो पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी एक लाइन है जो ऐसे फेट लाइन को जाके जुड़ रही है। तो ऐसी जो लाइन है ये दिखाती है कि ऐसे पर्सन की जो शादी है वो लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और साथ में उनको शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिलती है। उनको अपने इन लॉज का भी बहुत सपोर्ट मिलता है। इन लॉज जो हैं बड़े सपोर्टिव होते हैं ऐसे पर्सन के। अगर लड़की है तो उसके ससुराल वाले होते हैं, तो लड़का है तो उसके अपने ससुराल वाले जो भी होते हैं तो वो करते हैं। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव मिलता है। तो ये जो लाइन है ये फॉरेन की भी इंडिकेशन दिखाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका फॉरेन के साथ भी कनेक्शन रहता है, या तो वहाँ वो चले जाते हैं रहने के लिए या तो वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो ये भी इनके हाथ पे एक जो लाइन है ये सिस्टर लाइन होती है जो कि फेट लाइन के साथ टच कर रही है। तो अभी ये जहाँ पे टच कर रही है वो ये शादी का भी इंडिकेट कर रही है कि कौन सी एज में इनकी शादी हो सकती है। तो यहाँ जो ये टच कर रही है 29 की ही एज बन रही है। हो सकता है इसी साल आपकी शादी हो जाए या नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो इस साल भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी शादी होने के। तो ये एक और बात थी। तो इसके बाद यहाँ पे जो फेट लाइन है इनकी, यहाँ से भी मतलब छोटी छोटी जो लाइंस हैं वो जुड़ के ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आपकी जो फेट लाइन है वो दो ही आप लगा लीजिए कि मे भी हो सकता है कि आप ये भी हो सकता है कि आप जॉब भी करें और एक और अपना आप कोई अपना जो प्रोफेशन है उसमें आप कंटिन्यू रखें उसको अपनी जॉब के साथ। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं बुक्स लिखती हूँ, मे भी हो सकता है आप अपनी नौकरी वहाँ पे नौकरी भी करें और अपनी बुक्स भी लिखते रहें, आप राइटिंग भी करें। तो ये दोनों चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, आप दोनों चीज़ों से कमाओगे। तो ये भी एक चीज़ इंडिकेशन आपके हाथ पे है। अब इसके बाद हम सनलाइन देखते हैं। तो सनलाइन यहाँ से छोटी छोटी सनलाइन बहुत सारी उठ के ऊपर की तरफ जा रही हैं जो काफ़ी बारीक हैं। तो ऐसी वाली जो इतनी बारीक सनलाइन काफ़ी टूटी फूटी जो सनलाइन उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है। लेकिन एक जो सनलाइन है वो आपकी यहाँ से आ रही है जो कि आपके मार्च से आ रही है। तो ऐसे जो मार्च से आने वाली सनलाइन जो होती है वो आपको रॉयल्टी वाली इनकम देती है। जैसे रॉयल्टी वाली कौन सी इनकम, आप बुक्स लिख रही हैं तो ये जो आप बुक्स लिख रही हैं ये आपको पूरी उम्र आपको क्या आती रहेगी, रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। इससे आप मतलब अर्न करते रहोगे। एक बार आपने बुक लिख दी और आपकी वो पब्लिश हो गई और आपकी वो बिक रही हैं तो वो आपको पूरी उम्र आपको उसकी जो इनकम है वो आती रहेगी। तो ये इंडिकेशन साफ क्लियर ये है कि आपके हाथ में रॉयल्टी वाला पैसा भी आएगा। जैसे आपने घर बनाया और उसको किराए पे दे दिया और एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, एक बार आपने चीज़ कर दी और उसके बाद आपको उसका फ़ायदा जो है वो मिलता रहे पूरी उम्र, ऐसे वाली जो इनकम होती है वो आप वो अर्न करोगे अपनी लाइफ में। ये भी एक इंडिकेशन है आपके हाथ में। और ये आपकी सन लाइन आ गई। और उसके बाद आपकी आ गई है मर्करी लाइन। तो मर्करी आपकी काफ़ी लाइंस छोटी छोटी लाइनों से बनी हुई है। तो ठीक है, जो भी लाइंस हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है बट काफ़ी टूटी फूटी है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ये कुछ पेट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। जो पेट में हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। डाइजेशन वगैरह में भी आपका ख़राब हो या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। बाकी मर्करी लाइन जो आपकी है वो ठीक है, मर्करी माउंट बहुत अच्छा है आपका वैसे। तो जो आप बुक्स वगैरह लिख रहे हो ये उसमें आपको हेल्प करेगी। तो लेकिन अच्छी तब ज़्यादा होती अगर ये टूटी फूटी ज़्यादा ना होती तो फिर मैं कहती कि हाँ बहुत ही अच्छा है। ऐसे आपका मर्करी जो है वो 70% मैं आपको बोलूँगी बहुत ही अच्छा है। तो बाकी यहाँ से भी एक लाइन उठ के मर्करी की आ रही है जो फिर आगे जाके टूटी फूटी हो रही है। तो ये चीज़ भी यही दिखा रही है कि आपकी जो मर्करी लाइन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि यहीं पे स्टॉप हो गई है। लेकिन जितनी भी है उतनी ठीक है, ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं है। तो वो आपका वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो ये हमने मर्करी लाइन आपकी देख ली। और उसके बाद थंब के ऊपर जो साइन बनता है वो मैंने आपका नहीं देखा है तो मैं दूसरी इमेज में जाऊंगी। थंब पे जो आपका साइन बनता है
2 लाइंस वाला बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है पैसे के मामले में। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा जो वेल्थ है वो अक्वायर करते हैं, और साथ में ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये साइन आपका बहुत अच्छा है थंब के ऊपर आपकी। और आपका थंब जो है वो थोड़ा मतलब जैसे ज़्यादा आप डोमिनेटिंग नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो। आपका ये रहता है कि जियो और जीने दो, आपका ये वाला सिस्टम है। तो आप वैसे तो अगर आपके साथ कोई भी आपको लगता है कि कोई मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप, या फिर आपको लगता है कोई मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, फिर आप उस इंसान को नहीं बख्शते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई अच्छे से बात कर रहा है, सब ठीक है, तो आप कभी भी उसको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, ना ही आप उस पर ज़्यादा जल्दी गुस्सा होते हो। तो ये आपका नेचर है। तो आप अपने जो भी कलीग्स वगैरह होंगे, या फिर जो आप, जैसे आपके घर में कोई काम करने आ रहा है, या फिर कोई भी आपका कलीग है या जो आपके अंडर काम कर रहा है, तो आप उसके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से बात करते हो। आप उसको कभी भी ऐसे फील नहीं कराते हो कि आप उसके बॉस हो, ये वाली फीलिंग आप उसको नहीं देते हो। मतलब बड़े फ्रेंडली वे में आप काम करवाना पसंद करते हो। तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। तो बाकी ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। और भी अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो। तो अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।